हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति पुस्तक से कृष्ण भावनामृत पढ़ रहे थे। इस अध्याय का आज 11वां दिन है। हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी कि धर्म के विषय में धर्म क्या है। दो अर्थ हमने लिए थे। एक तो है कि धर्म वह है जो कि वस्तु या प्राणी की जो स्वाभाविक वृत्ति है, इसे कहते हैं धर्म। कि उस वस्तु या प्राणी की स्वाभाविक वृत्ति अर्थात धर्म कहा जाता है। और दूसरा अर्थ हमने क्या लिया था? जो जो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के द्वारा जो नियम कुछ शिक्षा दी गई है, जिसको पालन करके हम भगवान के प्रति अपनी रति, भगवान के प्रति अपना प्रेम फिर से जागृत कर सके। हर कोई धर्म जो भी धर्म बताया गया है, मतलब जो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन, तो इन सब धर्मों में आप देख सकते हैं कि सभी धर्मों में भगवान के प्रति प्रेम के विषय में बताया गया, कैसे भगवान के प्रति कैसे हम प्रेम जागृत कर सके। किंतु आप देखेंगे वैदिक वैदिक धर्म में, वैदिक सभ्यता में, भागवत धर्म में भगवान के विषय में बिल्कुल डिटेल्स में बताया गया। भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान को क्या खाना पसंद है, भगवान रहते कहाँ है, ये सब बहुत सुंदर तरीके से और डिटेल्स में पाया जाता है, जो कि और किसी धर्म ग्रंथ में हम ये सब नहीं मिलता है, इतना डिटेल्स नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि बाइबल और भगवत गीता एक दूसरे को मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करे, एक दूसरे के विरोधी है, ऐसा नहीं है। दोनों का लक्ष्य एक ही है। अब कोई फार्दर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान रहते कहाँ हैं, वह इनके साथ खेलते कौन है, उनके माता पिता के नाम क्या है, सब कुछ डिटेल्स में हमें श्रीमद् भागवत में मिलता है कि परमेश्वर भगवान है श्री कृष्ण, और वह दही चावल खाना पसंद करते हैं, मक्खन खाना पसंद करते हैं। ये सब हमें पता है, ये सब हमें पता लग रहा है। और वे अपने ग्वाल बाल ग्वाल बालक जो उनके मित्र हैं उनके साथ खेलते हैं, कितने कितने पास टाइम्स करके लीला करते हैं। किंतु इतना सुंदर तरीके से वर्णन किसी और धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता है। और एक बात हमने चर्चा की थी कि तो फिर ये प्रश्न होगा, तो फिर इन धर्मों के विषय में क्यों बताया गया है? क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो हमने एक श्लोक कोट किए थे कि तवै पुंसां परो धर्म यथो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धति। सभी व्यक्ति अब इस पर इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता है। मीन्स ऐसा है कि सभी लोग योग्य नहीं हैं, लोग हेतु की अप्रतिहता भक्ति करे। तो एटलीस्ट किसी लेवल तक कोई ना कोई रूल्स तो पालन करे, एटलीस्ट कुछ तो नियम पालन करे। तो उनके लिए इस तरह के धर्म बताए गए हैं। भगवान ही खुद अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं भिन्न भिन्न जगह में, और वहाँ पर इस तरह के धर्म अ, प्रदर्शित होता है, और जो जिनको फर्दर लोग अच्छे से पालन करते हैं तो आगे जाकर वो प्रगति करते हैं। तो ये सब बात हमने चर्चा किए थे। तो धर्म, जीव का वास्तविक धर्म ये सब है ही, किंतु आप देख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर है, जीव का वास्तविक धर्म है सेवा धर्म। जीव मात्र सेवा का धर्म है। और हम क्या बनने का प्रयास कर रहे हैं? स्वामी बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हम दुख भोग रहे हैं। प्रभु जी हमारे शिक्षा गुरु कुछ इस विषय में विनोद कर रहे थे कि ऐसे बताया जाता है कि जो ऐसे देखा जाता है कि जो जब लड़कों की शादी हो जाती है तो फिर वो अपने पत्नी के अंडर में आ जाते हैं, अपनी पत्नी की बात से मानना पड़ता है, से उसी की तरह चलना पड़ता है। मीन्स और जो कि उसका जो स्वामी भाव रहता है वो नहीं रहता है, वो सर्वेंट बन जाता है।
विनोद कर रहे थे कि ऐसे एक कथा है इस विषय में कि अकबर और बीरबल की एक कथा है। ऐसे बीरबल अकबर को कहता है कि एक बात एक एक विषय है कि आपके मंत्री पार्षद में जितने मंत्री हैं सभी लोग सभी लोग अपने पत्नी की बात मानते हैं। उन्हीं की तरह उन्हीं की उनके बात पर ही वो उठते हैं बैठते हैं। तो अब अकबर ने बीरबल को बोले ठीक है, फिर एक सभा बुलाई जाए जिसमें यह गणना देखा जाएगा कि सभी लोग मानते हैं सभी लोग ऐसा ही है कि नहीं। तो सभा में सभी मंत्रियों को बुलाया गया। सब मंत्री लोग इकट्ठे हो गए। तो अकबर बोले कि जो जो इस तरह से अपने पत्नी की बात मानता है वो मेरे दाईं ओर खड़ा हो जाए, दाईं दाईं ओर वो सब आ जाए। और जो नहीं मानता है जो वो दूसरे साइड में खड़ा हो जाए। तो इस तरह से सभी लोग ऑलमोस्ट एक को छोड़कर सभी लोग दाईं तरफ खड़े हो गए और एक व्यक्ति जो है वो बाईं तरफ खड़ा हो गया। फिर अब अकबर बीरबल को बोले कि देखो एक व्यक्ति तो है ये व्यक्ति अपने पत्नी की बात नहीं मानता है। तो फिर उसे पूछा गया तुम बाईं ओर क्यों खड़ा हो गए। तो वो व्यक्ति बोला कि मेरी मैं आज जब घर से निकल रहा था मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि तुम भीड़ की ओर नहीं जाओगे, जहाँ भी भीड़ रहेगा उस तरफ नहीं खड़ा होगे। तो इसीलिए मैं भीड़ की ओर खड़ा नहीं हुआ। एटलीस्ट मतलब वो भी अपनी पत्नी की बात ही मानते हैं और उसी तरह से काम करते हैं। मीन्स एक इस तरह से विनोद कर रहे थे। मतलब सभी व्यक्ति अ, इस तरह के लोग सोचते हैं कि मैं शादी करने के बाद मैं तो स्वामी बन जाऊंगा और मेरी बात मेरी बात मानेंगे और मेरी बात ही चलेगी ये सब। और ये रहता ही है। फिर भी व्यक्ति को सोचना चाहिए नहीं, ये स्वामी भाव रहता है, दैट्स ओके, नॉट गुड, बट वी हैव हमें ये जानना चाहिए कि हम वास्तव में सेवक हैं, हम स्वामी भाव नहीं, ये मिथ्या अहंकार है। इस बात को कहने के लिए कथा एक विनोद के लिए कुछ रखा है। हमने सुना था तो हम भी बताए कुछ। ये बात है कि हमारा जो वास्तविक धर्म है एक सेवा धर्म, हम सेवक हैं। और केवल बोलने के लिए ही नहीं, सेवक मतलब सेव्य को प्रसन्न करने के लिए हमारा इंटेंशन रहे। हम वैसे कार्य करें जिससे हमारा जो सेव्य है, जो वरिष्ठ हैं, जो वह प्रसन्न हो। बस बस बोलने के लिए ही हम बोल रहे हैं कि हम सेवक हैं, ऐसे नहीं। वी हैव टू एक्ट लाइक दैट ऑल्सो। हमने सुना था ना कुछ इस विषय में कथा वगैरह में कि जो वास्तविक सेवक है, अर्थात हम अगर वास्तव में हम सेवक हैं तो हम में ये इंटेंशन रहेगा कि जो भक्त हैं हमारे हमारे अंडर में सा हो या जो मित्र हो उनकी भक्ति बढ़े, तभी हम सेवक हैं। उनकी ऐसा कार्य करें, ऐसा ऐसी बात बोले जैसे जिससे उनकी भक्ति बढ़े, उनका उत्साह भगवान की भक्ति में बढ़े, तो हम सेवक सेवक का कार्य कर रहे हैं वास्तव में। ये बात है। तो हम अब पढ़ते हैं। श्री भगवान की सेवा ही धर्म है। इस धर्म का भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न सांस्कृतिक जलवायु की परिस्थितियों या विशिष्ट स्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया जा सकता है, किंतु प्रत्येक धार्मिक शास्त्र में ईश्वर के प्रति समर्पण भाव की शिक्षा दी जाती है। कोई शास्त्र नहीं कहता है कि ईश्वर नहीं है या जीव के रूप में हम स्वतंत्र हैं। ना ऐसा बाइबल कहती है, ना कुरान, ना वेद। जहाँ तक कि बौद्ध शास्त्र भी ऐसा नहीं कहते। बौद्ध दर्शन के अनुसार सामान्यतया ना कोई जीवात्मा है, ना कोई परमात्मा है। किंतु क्योंकि वैदिक साहित्य में श्री बुद्ध को भगवान के अवतार के रूप में स्वीकार किया जाता है, अतः भगवान बुद्ध को स्वीकार करके मनुष्य वास्तव में परमेश्वर का ही अनुसरण करता है। श्रीमद् भागवत में भगवान के अवतारों की एक सूची दी गई है, जिसमें भगवान बुद्ध को भी एक अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय
सुहृद्विषां बुद्धो नाम्नाञ्जनसूत इकटेषु भविष्यति। श्रीमद् भागवत की रचना व्यासदेव द्वारा 5000 वर्ष पूर्व की गई थी और भगवान बुद्ध 2600 वर्ष पूर्व अवतरित हुए थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में वस्तुतः बुद्ध के अवतार की पूर्व घोषणा की गई थी। भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था कि ना कोई ईश्वर है, ना आत्मा है। ये शरीर पदार्थों का मिश्रण है और जब यह भौतिक शरीर विलीन हो जाता है तब दुख और सुख की अनुभूतियां भी समाप्त हो जाएगी। फिर शंकराचार्य आए जिन्होंने उपदेश दिया कि ब्रह्म का बाह्य स्वरूप अर्थात यह शरीर केवल एक भ्रम है। सभी धर्मों सभी धर्मों में मंदिरों के माध्यम से उपासना और प्रामाणिक आचार्यों की मान्यता है। हम श्री कृष्ण जीसस क्राइस्ट ईसा मसीहा जोहा जोहबा बुद्ध शंकराचार्य या गुरु नानक किसी को माने, प्रत्येक दशा में प्रामाणिक आचार्यों की सत्ता का स्वीकार करना आवश्यक है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम अधिकारी माना गया है। कभी कभी कृष्ण स्वयं प्रादुर्भूत होते हैं और कभी कभी वे अपने अवतार के रूप में आते हैं। कभी कभी वे शब्द ध्वनि के रूप में अवतरित होते हैं। तो देखिए क्या बात कही गई है। तो देखिए, वैदिक साहित्य में श्री बुद्ध को भगवान के अवतार के रूप में स्वीकार किया गया। भगवान के अवतार के रूप में वैदिक साहित्य में बुद्ध को स्वीकार किया गया है। सभी लोगों को पता भी होगा कि भगवान बुद्ध भगवान का अवतार है। हमने अ, ऐसा बताया, ऐसा इस श्लोक में है एक वैदिक साहित्य में मीन्स श्री द्वादश श्री दशावतार स्तोत्र फ्रॉम गीत गोविंद। यहाँ पर जयदेव गोस्वामी 10 अवतार स्तोत्र में नवे 9 नंबर श्लोक में इसे बताते हैं। निंदसी यज्ञ विदेरह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। निंदसी यज्ञ विधेरह श्रुति जातम। भगवान देख रहे थे, भगवान जब प्रारंभ हो गया, कलियुग आ गया, तो फिर उस समय राक्षस जो असुर गण हैं वे लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। जो राक्षस लोग हैं वे ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। राक्षसा कलिमाश्रयेत राक्षसा कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्मजोनिषु। जो राक्षस लोग हैं वो सब ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण किए। क्यों? क्योंकि उत्पन्ना ब्राह्मण कुले बाधन्ते सोत्रियान कृशान। क्योंकि इस तरह से वो कृष्ण के भक्त और जो भक्त हैं, जो सच्चे भक्त हैं, उनको परेशान करने के लिए ये लोग आ गए। ये राक्षस लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। तो इस तरह से उनके पास वेद का एक्सिस आ गया। ब्राह्मणों के पास ही वेद वेद हैं और वे ही वेद पढ़ने के योग्य हैं और कोई तो नहीं। तो वो लोग वेद को ढाल बनाकर पशु की हत्या कर रहे थे, पशु बलि दे रहे थे। और इस तरह से वो, जो कि देखिए पशु बलि देना एक सैक्रिफाइस है। जो प्रामाणिक ब्राह्मण है वे पशुओं को बलि देते थे इसलिए कि उनको अच्छी गति मिले, उनको आगे जाकर अच्छी गति हो। तो वो ना करके वो असुर लोग बस उनको खाने के लिए उनकी बलि दे रहे थे।
तो इस तरह से जब भगवान ने देखा, तो भगवान का हृदय बहुत ज़्यादा, भगवान का कोमल हृदय बहुत व्यथित हो गया। उनका हृदय टूट गया, मतलब बहुत कष्ट हुआ उनको। यहाँ पर जो श्लोक है, थोड़ी देर पहले कोट किया था कि सदाय हृदय दर्शित पशु घातम। सदय हृदय, भगवान का जो सदय हृदय है, जो दयनीय है, जो दया के सागर है भगवान, उनका हृदय व्यथित हो गया। दर्शित पशुघातम, पशुघातम, इन पशुओं की हत्या जब की जा रही थी, तब उनका हृदय बहुत व्यथित हुआ। तो इसलिए वे क्या किए, निंदसी यज्ञ विदेर अह श्रुति जातम। श्रुति अर्थात वेद की, वेद को बिल्कुल नकार दिए कि वेद हम स्वीकार नहीं करेंगे, वेद को नकार दिए। और इस तरह से बुद्ध शरीरा, केशव धृता बुद्ध शरीरा, केशव ने बुद्ध शरीर लेकर वेद को नकार दिए। ऐसा क्यों किए? क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि क्यों किए वे? क्योंकि ये राक्षस लोग आकर वेद की अवमानना कर रहे थे, वेद की आड़ाल पर अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे। इसलिए भगवान इस तरह से किए, वेद को नकार दिए। तो एक इस तरह से वे उस समय की जो परिस्थिति थी उसको संभाल लिए, भगवान ने संभाल लिए। ये जो एक परिस्थिति बहुत भयानक हो रही थी, लोग इस तरह से वेद के आड़ाल पर लोग पशु हत्या कर रहे थे, तो वो ठीक हो गया। भगवान बुद्ध ने अपने अपना अपना फिलोसफी, अपना मनगढ़ंत फिलोसफी दिया। क्या? वेद ना मानिला बुद्ध हईला नास्तिक। वेद ना मानकर बुद्ध अर्थात भगवान बुद्ध हो गए नास्तिक। वे नास्तिकता का प्रचार करने लगे। और क्या है कि वह सत्यम बद, सत्यम सत्यम बद, सत्य सत्य के मार्ग पर चलो, अहिंसा का मार्ग, अहिंसा के मार्ग में चलो, तभी तुम्हारी गति अच्छी होगी। ऐसा कहकर वो बस इस तरह से कहते थे कि शून्य में अपने इस अस्तित्व को ही समाप्त कर दो। तुम जो इस जीवन में इतना दुख भोग रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें क्या करना, क्या है, तुम्हें अच्छा कर्म करना है, अहिंसा नहीं, हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा के मार्ग में चलो, और इस तरह से चलोगे तो तुम्हें इस जीवन में सुख मिलेगा। और फिर अपने अस्तित्व को जब तुम समाप्त कर दोगे, मतलब तुम्हारा अस्तित्व जब समाप्त हो जाएगा मृत्यु के बाद, तब तुम शून्य में लीन हो जाओगे। तो इस तरह से एक बौद्ध ने अपना शून्यवादी शून्यवादी फिलोसफी दिया, बौद्धिज्म कहते हैं इसको। तो इस तरह से उन्होंने एक फिलोसफी दिया, और उनका एक उद्देश्य था कि उस समय इस तरह पशुओं को हत्या को रोकने के लिए, और वेद की अवमानना कर दी। अब देखिए, अब देखिए, तो फिर वेद की अवमानना कर दिया गया, तो अब वेद के बिना भगवान को कैसे जान पाएंगे? हम अपने आप को भी कैसे जान पाएंगे? यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने आत्मा, भगवान सब कुछ नकार दिया, क्योंकि वेद को ही उन्होंने नकार दिया। तो इसलिए ना तो आत्मा है, ना तो भगवान है, ये सब कुछ नकार दिया उन्होंने, क्योंकि वेद को ही उन्होंने अवमानना कर दिया। तो अब हम कैसे अपने आप को भी जानेंगे और भगवान को भी कैसे जानेंगे? तो उसके लिए तो फिर से वेद को प्रतिष्ठा, वेद को स्थापन करना फिर से जरूरी है। तो इसलिए शिव जी शंकराचार्य के रूप में आए। शिव जी पार्वती को, माता पार्वती को बोलते हैं कि मैं एक ब्राह्मण के रूप में आऊँगा, कली युग में आऊँगा, और एक ऐसा असत शास्त्र दूंगा जिसको पढ़कर जो असुर लोग हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जो कि भगवान की भक्ति में बिल्कुल रुचि नहीं रखते हैं, भगवान के भक्तों को परेशान करते हैं बस, वो सब इस आसुरी वृत्ति वाले, जो आसुरी जो दर्शन फिलोसफी दूंगा उसके प्रति आकर्षित हो जाए और वो अलग हो जाए। तो इस तरह से शंकराचार्य ने अपना मत दिया। कैसे? कि उन्होंने बोला कि मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्न बौद्धम उच्यते। तो ये श्लोक, मतलब उन्होंने मायावाद नामक एक असत शास्त्र दिया। असत मीन्स अनित्य, एक अनित्य शास्त्र उन्होंने दिया जो कि असत है, अनित्य है। प्रच्छन्न बौद्धम उच्यते, जो कि
काइंड ऑफ बौद्ध धर्म, मतलब काइंड ऑफ बौद्ध धर्म, समझ रहे हैं? पूरी तरह से बौद्ध धर्म को उन्होंने नकारा भी नहीं, क्योंकि पूरी तरह से नकार देंगे तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो तो कहेंगे अरे वो तो तुम्हारा धर्म है, हम क्यों पालन करें। वो क्या किए, एक बीच वाला रास्ता लिए, जिससे ये सब बौद्ध लोग शंकराचार्य के फॉलोअर्स अनुयायी बन जाए। कैसे किए कि तुम शून्य में लीन नहीं होना है, तुम्हें तुम्हें पूर्ण में लीन होना है। लीन होना है बट शून्य में नहीं, पूर्ण पूर्ण में लीन होना है। पूर्ण मतलब ब्रह्म में लीन होना है। देखो शास्त्र बोल रहा है ब्रह्म में लीन होना है। फिर वह इस तरह से गौण अर्थ, गौण अर्थ मीन्स जो मनगढ़ंत अर्थ होता है। गंगायाम घोषपल्लिम, गंगा के तट, गंगा में घोष पल्ली है, मतलब कोई घोष पल्ली, घोष का परिवार रहता है गंगा में, तो गंगा में है कोई, तो इसका गौण अर्थ लिया जाएगा कि गंगा के तट पर। तो ये तो है इस समय, तो इस विषय में हमें व्याख्या की जरूरत है, किंतु शास्त्र में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवत गीता बिल्कुल क्लियर है, अहम सर्वस्व प्रभु सब कुछ भगवान। तो उसका अभिधानिक अर्थ, डिक्शनरी का जो डिक्शनरी अभिधानिक अर्थ को ना लेकर वो गौण अर्थ से इस तरह से व्याख्या करते लगे। और इस गौण व्याख्या को सुनकर जो इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, जो भगवान बनना चाहते थे, एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे दे वांट टू बिकेम गॉड, तो नाउ वी गॉट आवर फिलोसफी। तो वो लोग बिल्कुल प्रसन्न हो गए कि हम अपने मसीहा को हमको मिल गया। तो फिर वो सब शंकराचार्य के फॉलोअर्स बन गए कि नहीं यही वो लोग सही बता रहा है। तो इस तरह से वे कि वेद की स्थापना कर दिए, समझ रहे? पूरी तरह से बताएंगे कि तुम लोग छोड़ दो, पूरी तरह से वेद को मानने लग जाओ, तो वो मानेंगे भी नहीं। तो एक बीच वाला रास्ता लिए कि शून्य में लीन नहीं होना है, पूर्ण में लीन होना है। तो इस तरह का एक असत शास्त्र उन्होंने दिया जो कि अनित्य है। मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्न बौद्धम उच्यते, मायैव भीतान हिताम मयैव भीतम देवी कलौ ब्रह्मण मूर्तिना। मयैव मेरे द्वारा, मया इव, एव, इव नहीं एव, मेरे द्वारा ही दिया जाएगा ये देवी इस कलयुग में। मैं एक ब्राह्मण मूर्तिना, एक ब्राह्मण के रूप में आऊँगा। शिव जी इस तरह से बताते हैं पार्वती जी को। तो इस तरह से उन्होंने वेद की स्थापना कर दिए। और इसके बाद आए कौन, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य आकर, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क आचार्य, ये सब 4 आचार्य आकर फिर वेद को अच्छे ढंग से व्याख्या की। उसमें से रामानुजाचार्य इसको मतलब जो निराकारवादी, जो कि शून्य मायावादी फिलोसफी है, उसका खंडन किए। कैसे किए देखिए, अब जो शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स हैं वो तो इस तरह से लोगों को बताएं, देखो ये जगत है मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ये जगत है ना, ये जगत जो है ना, ये सपने जैसा है, ये सपना है, ये मिथ्या है, सपने जैसा नहीं, सपना है, झूठा है। तो वो इस तरह से व्याख्या की है, देखो ये जगत है ही नहीं, तुम है, तुम हो ही नहीं। अरे तुम हो ही नहीं, तुम वही हो, तुम वही परमेश्वर, परम पिता, तुम वही हो। तुम हो ही नहीं, तुम बस सोच रहे हो तुम हो। तो लोगों को ऐसा कहा जाए, तुम जो अभी तक पाप किए हो ना, तुम कुछ किए ही नहीं, तो लोग तो और ज़्यादा फूल जाएंगे, है कि नहीं? तो और ज़्यादा वो पाप कर्म में लिप्त हो जाएंगे। तो ये सब कुछ कहकर जो भी हो, ये सब कहे कि तुम, ये जगत है ही नहीं, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है। जैसे एक उदाहरण देकर वो इस तरह से खंडन किए। अब शंकराचार्य अब इस तरह से उदाहरण दिए कि देखो तुम्हें कभी कभी सर्प रज्जु भ्रम, समझते हैं? मीन्स जो रस्सी है, रस्सी में कभी कभी पैर रख देते हैं तो हम घबरा जाते हैं, अरे क्या ये सांप है क्या, इसे सांप 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 ऐसे चिल्लाते हैं ना कभी कभी। रस्सी में पैर रख देते हैं तो कभी कभी आप देखेंगे हम डर जाते हैं, सांप लगता है कि अरे सांप है। तो इसे कहते हैं रस्सी में, रज्जु में सर्प भ्रम। तो
वो इस तरह से कहते देखो ये है ही नहीं, ये तो सांप कहाँ, सांप है ही नहीं, ये तो रज्जु है। तो इसी तरह से ये जगत है ही नहीं, हम बस सोच रहे हैं। तो रामानुजाचार्य कहते हैं ठीक है, हमने मान लिया, ठीक है। और एक उदाहरण देते हैं, और एक उदाहरण कैसे देते हैं कि मरुभूमि में, रेगिस्तान में जो हम मरीचिका देखते हैं ना, मिराज, तो वो कहते हैं अरे देखो ये मिराज, यहाँ पर पानी है ही नहीं, तुम बस सोच रहे हो। तो इस तरह से दो उदाहरण देते हैं, एक तो रस्सी में सांप का भ्रम, सांप होने का भ्रम, और दूसरा मरुभूमि में, तो रेगिस्तान में मिराज। तो एक उदाहरण को पकड़ते हैं कि रामानुजाचार्य कहते हैं कि देखो तुम ये रस्सी में जो सांप का भ्रम होता है, तो एटलीस्ट सांप तो कहीं है ना, तभी तो ये भ्रम हो रहा है। अब देखो, आपको अगर सांप का एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो आप कह नहीं सकते कि तब ना आपको भ्रम हो रहा है। आपको ऐसा एक्सपीरियंस है पहले कि सांप कैसा, सांप है कहीं ना कहीं, सांप असल में है, इसीलिए ना आपको भ्रम हो रहा है। इसी तरह से वास्तविक जगत है, कहीं ना कहीं है। जगत मतलब जगत है एक प्रतिबिंब, एक प्रतिफलन है, किंतु वास्तविक जगत तो है ना। तो इस तरह से वे खंडन किए कि देखो ये वास्तविक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत है जो निराकार नहीं है, जो निर्गुण नहीं है, उसमें गुण है, जो वास्तविक गुण है, जो सतोगुण, शुद्ध सतोगुण में है। जगत तो भ्रम है, जगत जगत अनित्य है, जगत मिथ्या नहीं है, कुछ समय तक रहेगा फिर नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं ये है ही नहीं, ये मायावादी फिलोसफी है। जगत है किंतु अनित्य है, ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, टेम्पररी है। ये शरीर भी है, हम है, वी आर देयर, वी आर हियर। ऐसा नहीं है कि हम है ही नहीं, हम बस सपना देख रहे हैं। ये सब मायावादी फिलोसफी है। अब हम एक वास्तविक जगत है जो कि परमानेंट है, वो है आध्यात्मिक जगत। तो इस तरह से वो कहते हैं, इस तरह से उनका जो फिलोसफी है उसको खंडन कर देते हैं। और इस तरह से वे अपना विशिष्ट अद्वैतवाद का जो फिलोसफी फिर देते हैं। तो इस तरह से चार पिलर, जो चार आचार्य आकर एक इस तरह से एक उदाहरण दिया जाता है कि बौद्ध ने आकर एक भूमि, एक लैंड स्थापन किया, एक भूमि तैयार कर दिया। फिर फिर शंकराचार्य आकर भीत दिए। भीत हर वक्त देखेंगे, भीत उल्टा दिशा में जाता है। भीत जब होता है, जब कोई घर होता है, तो भीत जब देते हैं लोग, उल्टी उल्टी दिशा में वो जाती है कि नहीं। उसी तरह से जो ये शास्त्र जो सुनेगा उसका सर्वनाश होगा। तो जो भी हो, भीत मीन्स जो घर खड़ा होने के लिए वो नीचे की ओर कलम, नीचे की ओर वो करते हैं ना कुछ वगैरह, कहते हैं भीत। घर खड़ा करने के लिए आपको नीचे की ओर घर बनाना होता है, नीचे की ओर वो कुछ करते हैं, ऐसा कुछ है कि नहीं, वो पता होगा जो भी हो। अम, तो इसके बाद कोई बड़ा घर खड़ा होने के लिए उसके उसके लिए ये बहुत स्ट्रांग भीत होना चाहिए। तो इस तरह से भी आप देखेंगे ये उल्टा उल्टी दिशा में जाता है भीत। तो वो जो शास्त्र, जो असत शास्त्र दिए, वो पूरी तरह से उल्टी दिशा में जाती है। उसको जो सुनेगा उसका दिमाग खराब हो जाएगा, तो उसका सर्वनाश होगा, उसका नाश होगा। तो ये सब, ये शास्त्र उन्होंने दिया, असत शास्त्र दिए, मायावादम असत शास्त्रम। तो इस तरह से एक भीत खड़ा हो गया। उसके बाद चार आचार्यों ने आकर चार पिलर खड़ा कर दिए। उस चार पिलर में अब चार पिलर खड़ा हो गया। अब उसमें जो घर है वो अब चैतन्य महाप्रभु आकर बना दिया, जिस घर में सारे धर्म के लोग आ सकते हैं और इस संकीर्तन आंदोलन में योगदान दे सकते हैं। इसमें कोई अब विचार नहीं है कि ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता। सभी लोग इस संकीर्तन आंदोलन में भाग ले सकते। तो इस तरह से अ, एक इंटेंशन था कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए। अब आप देख ही सकते हैं कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सभी तरह का भक्त, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी लोग आ रहे हैं कृष्ण भावना।
तो ये एक विशेष उद्देश्य था, सब कुछ एक उद्देश्य के साथ हो रहा था। ये बात है। हाँ, ऐसे बताया जाता है जो मायावाद सुनेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो, चाहे वो महाभागवत क्यों ना हो, वो इस शारीरिक भाष्य, जो शंकराचार्य का जो भाष्य है, कमेंट्री है वेदांत सूत्र पर, वो शारीरिक भाष्य है। उसको जो सुनेगा, चाहे वो कितना बड़ा विद्वान हो, उसका विश्वास श्रद्धा डगमगा जाएगा, ऐसे बताते हैं। चाहे वो कितना भी बड़ा महाभागवत क्यों ना हो, इतना भला बताते हैं। वो इस तरह से वो गौण अर्थ ले रहे हैं ना, गौण अर्थ, अब तो गौण अर्थ मतलब मैं अब कुछ भी व्याख्या कर सकता हूँ इस पर, इसका डायरेक्ट मीनिंग ना लेकर मैं इस पर कुछ भी व्याख्या करूँ, उसको कहते हैं गौण मीनिंग। समझ रहे हैं मैं अभी जो बता रहा, धर्म का अर्थ क्या, धर्म मीन्स बिल्कुल आप समझ रहे हैं, किसी भी वस्तु का जो स्वाभाविक प्रवृत्ति, अब उसको एक मैं वो अर्थ ले लूँ तो वो तो गौण गौण अर्थ मतलब कि, मतलब हम अपने मनगढ़ंत तरीके से उसका अर्थ ले लेंगे। अब मनगढ़ंत तरीके से तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, मेंटल स्पेकुलेशन। तो ये इसीलिए बहुत खतरनाक शारीरिक भाष्य जो पढ़ेगा, वो का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे, बार बार चैतन्य महाप्रभु बार बार हमें अलर्ट करते हैं कि को इस बिल्कुल नहीं सुनना है। बस कोई भी व्यक्ति अपना, हाँ, जो पढ़ेगा उसका सर्वनाश होगा। सुनना नहीं चाहिए। जो भी आपको ज्ञान चाहिए, जो भी इस विषय में आपको ज्ञान चाहिए, वो सब कुछ वैष्णव ग्रंथों शास्त्रों में बताया गया है। अब वैष्णव से सुनकर, ग्रंथों को पढ़कर, चैतन्य चरितामृत में है और भी बहुत सारे ग्रंथों में है, भगवान भक्तों के मुख में सुनकर आप कर सकते हैं आगे। यू कैन डू योर भक्ति साधना, डोंट बॉदर अबाउट इट, डू आर योर साधना नाइसली। यस, हमें सावधान भी रहना चाहिए इस विषय में। तो इस विषय में हमने चर्चा की कि कैसे ये सब कुछ हुआ है, थोड़ा सा, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, थोड़ा संक्षेप संक्षेप में हमने चर्चा की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम अधिकारी माना गया है। कभी कभी श्री कृष्ण स्वयं प्रादुर्भूत होते हैं, स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, और कभी कभी वे अपने अवतार के रूप में आते हैं। कभी कभी वे शब्द ध्वनि के रूप में अवतरित होते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नाम से ही कृष्ण, अर्थात एक इस कलयुग में नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, भगवान खुद इस नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। यस, इस हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण है, में कोई भेद नहीं है। दैट इज अमेजिंग। धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे मीन्स एक समय आएगा जब आप अनुभव कर पाएंगे, आप रेसिप्रोकेशन आदान प्रदान का अनुभव करेंगे। जब आप नाम जप, जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है, उसके जीवन का जो बागडोर है वो भगवान के हाथ में है। सब कुछ उसका, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा उसके जीवन में। आई कैन सी, आई कैन लिटिल बिट, आई कैन रिलेट इट, लिटिल बिट, थोड़ा सा मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ। और कभी कभी एक भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। अवतारों की विभिन्न कोटियां हैं। इस युग में भगवान श्री कृष्ण अपने पवित्र नामों के रूप में अवतरित हुए हैं। वह हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस संस्पुष्टि की है कि इस कलयुग में श्री कृष्ण शब्द ध्वनि के रूप में अवतरित हुए हैं। ध्वनि भी एक स्वरूप है जिसे श्री भगवान धारण करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। कोई कह सकता है, क्या आम आम कहने से आम आ जाएगा? नहीं आ जाए, नहीं आएगा। कृष्ण 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 बोलने से कृष्ण आ जाएंगे। कृष्ण आ गए हैं, आज जाएंगे नहीं। ही वॉज ऑलरेडी देयर व्हेन वी आर अटरिंग हिज नेम। यही तो
यही तो आध्यात्मिक मतलब विषय है। और आप इसको अपने जड़ बुद्धि से नहीं समझ सकते। एक तो चीज़ समझ सकते हैं, वो क्या? आप 10 मिनट आप जाप कीजिए। आप विरक्त हो बिल्कुल, यू बिकेम अ, डिस्गस्टेड, मतलब आप बिल्कुल डिस्गस्टेड हो जाएँगे कि आप जब कितना समय कर पाएँगे? ज़्यादा समय नहीं कर पाएँगे। किंतु भक्त लोग पूरा दिन भर 24 घंटे 24 आवर दे कैन चैंट हरे कृष्णा। येस और नो? येस। एंड एट लीस्ट वी कैन चैंट 2 आवर्स 3 आवर्स, और ये हम 2 घंटा 3 घंटा तो जप कर ही लेते हैं डेली। और एकादशी में तो भक्त लोग कितना-कितना घंटा जप करते हैं भक्त लोग। 64 माला, एक 128 करते हैं भक्त लोग। तो वो उसको उनको सुख मिल रहा है ना, इसलिए वो कर रहे हैं, ये बात है। आज लोग श्री भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गए हैं, किंतु श्री कृष्ण के पवित्र नाम के रूप में उनका यह अवतार, यह हरे कृष्ण संकीर्तन समस्त संसार के लोगों को इस विस्मृति से मुक्त कर देगा। श्री भगवान के स्मरण करने के लिए हमें और कोई अष्टांग योग, ये योग, वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है, और भगवान के विषय में सुनना भी है। संकीर्तन, एक समय आएगा कि हम और कुछ कर ही नहीं सकते कि श्रवण कीर्तन के अलावा। देख सकते हैं कि ये हरे कृष्ण संकीर्तन आंदोलन वास्तव में संसार के लोगों को इस विस्मृति से मुक्त कर देगा। भगवान कृष्ण की विस्मृति ही जीव के दुखों का कारण है। और हरे कृष्ण महामंत्र के जाप के द्वारा हम भगवान की विस्मृति को भुला देंगे और इस विस्मृति से मुक्त हो जाएंगे। भक्त लोग प्रश्न करते हैं प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी, हम जब हरे कृष्ण जाप करते हैं तो हम स्मरण तो कुछ नहीं करते। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, स्मरण इज ऑलरेडी देयर, मीन्स हम हमारा स्मरण ऑलरेडी हो रहा है। जब हम नाम जप करते हैं वो ऑटोमेटिक हो रहा है स्मरण। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की घोषणा है कि यदि हम स्वयं श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करें या कीर्तन के साथ संगबद्ध हो जाए तो हम जीवन की सर्वोच्च परिपूर्ण स्थिति तक पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं जीवन की सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचने का उपाय क्या है? मानव जीवन में आप सर्वोच्च स्थिति तक कैसे पहुंच सकते हैं? केवल हरे कृष्ण संकीर्तन के द्वारा, नाम जप के द्वारा आप जीवन के सर्वोच्च स्थिति तक पहुंच सकते। यहा हईते सर्व सिद्धि हईवे तुम्हार, यही से तुम्हारे चैतन्य महाप्रभु भगवान जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, वो कहते हैं यहा हईते, मतलब यहा हईते मीन्स क्या? यही से, यहा हईते सर्व सिद्धि, सारी सिद्धियां तुम्हें मिलेगी। यह हईते सर्व सिद्धि हईवे तुम्हार, होगा तुम्हारा, सारी सिद्धि तुम्हें मिल जाएगी। कोई सिद्धि और कोई कुछ जरूरत नहीं कुछ करने की। ये बात है। श्रीमद् भागवत के अनुसार भिन्न भिन्न युगों के लिए भिन्न भिन्न आध्यात्मिक साधन है। कृते यद्धायते विष्णुर्त्रेतायां यजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्हरि कीर्तनात्। कृते यद्धायतो विष्णु, अब सतयुग में भगवान कृष्ण के जीवन के परफेक्शन को प्राप्त करने के लिए अ, भगवान का ध्यान किया जाता था। और त्रेता युग में यजतो मखई, यज्ञ यज्ञ किया जाता था। और द्वापर युग में परिचर्यायाम मीन्स मंदिर की परिचर्या, मंदिर में पूजा अर्चना अर्चना करना, पूजा करना भगवान की। और कली युग में हरि संकीर्तन, भगवान हरि के संकीर्तन। संकीर्तन मतलब एटलीस्ट दो व्यक्ति रहे, वो एक जन नहीं, एक व्यक्ति नहीं, हम साथ में आकर सम्यक रूप से साथ में आकर भगवान का कीर्तन करें। और भगवान के विषय में चर्चा करना भी एक रूप से संकीर्तन है, एक रूप से कीर्तन है। अब संकीर्तन मीन सभी लोग एक साथ गा रहे हैं, जब जब एक साथ लोग मिलकर जब भगवान भगवान के कीर्तन नाम कीर्तन करते हैं तो उसे कहते हैं संकीर्तन। संकीर्तन करने से हमें जाप
करने की शक्ति मिलती है बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे जब आप संकीर्तन में भाग लेते हैं तो दूसरा दिन आपका चैंटिंग बिल्कुल लाइक केक वॉक, बिल्कुल स्मूथ ऐसे जाता है। और ये बात है। और संकीर्तन इस कलयुग में संकीर्तन है, और इसके लिए कोई कुछ यज्ञ कुछ नहीं करना है, मतलब कोई पैसा खर्चा नहीं, कोई खर्चा ही नहीं है संकीर्तन में। और कोई मतलब कोई योग्यता की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी भाग ले सकता है। और ध्यान के लिए ये सब जो बड़े बड़े साधन बताए गए हैं, इनको कौन कर सकता है इस कलयुग में? संभव ही नहीं है। तो व्यक्ति को अपने जीवन के मूल्य को समझना चाहिए। हमें कलयुग में मनुष्य जीवन मिला है, और बस भगवान के नाम जप संकीर्तन के द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। वी शुड नॉट टेक इट जस्ट चीफली। हमें इसको बहुत ज़्यादा बहुत हम समझेंगे कि ये तो क्या है, बस नाम जप करना है, इसमें क्या। लोग फिर इसको चीफली ले लेते हैं और करते ही नहीं है। तो ऐसा बात नहीं है। संकीर्तन ये सर्वश्रेष्ठ साधन है, इसके द्वारा ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ये बात है। किंतु प्रत्येक साधन का सिद्धांत सभी युगों में लागू रहता है। अब देखिए, ऐसी बात नहीं है कि संकीर्तन सतयुग में नहीं था, कीर्तन नाम जब भगवान का नाम जब सतयुग में नहीं था या त्रेता युग में नहीं था, ऐसा नहीं है। तो प्रत्येक साधन का सिद्धांत सभी युगों में लागू होता है। किंतु अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हरे कृष्ण कीर्तन इस कलयुग में है, कलयुग में ही प्रभावशाली है और सत्ययुग में नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि लोग सत्ययुग में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का संकीर्तन नहीं करते थे। सत्ययुग में ध्यान ही प्रमुख साधन था, और महान मुनिगण 60,000 वर्ष की अवधि से भी अधिक समय तक ध्यान करते थे। तो यहाँ पर आ, कौन, नॉट 60, 6 साल से भी कौन भक्ति कर रहा है? कैन रेज हैंड इफ यू दे आर डूइंग भक्ति 6 years नाउ। समझ रहे हैं कि आपको कितनी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है? 60,000 नहीं, कुछ ही साल अब जीवन में जितना बाकी है, अब बस कृष्ण भावना जब से आपको मिल गया है, अब जितना जीवन बाकी है पूरा जीवन भर, अब जितना थोड़ा सा जीवन बाकी है वो कृष्ण भावना अच्छे से पूरी तरह से अपना 100% दीजिए। आप एक ही जन्म में भगवान को प्राप्त कर लेंगे। इतना आसान है। समझ रहे हैं, इतना आसान है। 60,000 वर्ष लोग तपस्या करते थे, किंतु इस युग में हमारी अल्पायु के कारण ध्यान द्वारा वह परिपूर्णता संभव नहीं है। इस कारण इस युग में विशेष रूप से यह संस्तुति की गई है। मुझे तो हंसी आ रही है कि अ, अब ध्यान तो दूर की बात, हम जप में ही सो जाते हैं, और ध्यान लगाने लग जाएंगे तो पूरा दिन हम सोते ही रहेंगे। ये बात है। तो ये सब ध्यान ब्यान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे महाराज एक विनोद कर रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज। उनका एक शिष्य एक बार इस तरह से ध्यान शिविर में चला गया, और फिर लौट के आया तो उससे पूछा गया, क्या ध्यान शिविर में क्या हो रहा था? वो सभी लोग तो कुछ सभी ध्यान कर रहे थे, मैं भी गया, और बस ध्यान लगाने के लिए बैठा ही, बस तुरंत मन में आ गया कि अरे वो मैं अपने खेत में टुल्लू पंप चला के आ गया, अब क्या करे। वो वही उसी का ध्यान कर रहा था। लो, ध्यान हो गया इनका। सोच रहे हैं कि ये सब ध्यान व्यान ये सब कलयुग में नहीं चलता है, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ऐसे लोग सोचेंगे कि अरे नाम ये सब जाप फाप करने से कि ध्यान करेंगे, बिल्कुल चुप, ध्यान करेंगे। तो ये सब ध्यान व्यान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सब होगा भी नहीं हमसे। हमारा मन बहुत विक्षुब्ध है कलयुग में। एक तो आयु कल्प है, और सुमंद मतो हतो बुद्धि हत भाग्य, ऐसे बताया जाता है। बहुत निंदा की जाती है हमारी। निंदा नहीं है, वास्तविक हमारा गुण है, ये हमारा गुण है कलयुग में। हमारा मति बहुत बहुत खराब है, बुद्धि बिल्कुल नष्ट है, बुद्धि ज़्यादा याद भी नहीं रख पाते कुछ।
लिख लिख के याद करना पड़ता है, वो भी याद नहीं रहता है। और भाग्य भी बहुत ख़राब है। ये सब बहुत सारी हमारे दुर्गुण हैं। इन सब हम क्वालिफ़ाई नहीं हैं ध्यान करने के लिए। और वैसे भी हमारी आयु भी बहुत अल्प है, बहुत कम है, संभव भी नहीं है। तो इसीलिए हमें बुद्धिमानी के साथ संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना चाहिए। तो इस कारण इस युग में विशेष रूप से संस्तुति की गई है, हम सब एक साथ बैठकर हरे कृष्ण का कीर्तन करें। यह अत्यंत सरल है और प्रत्येक व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। ज्यों ही कहा जाता है कोई चीज़ सरल है, बस उसकी वैल्यू नहीं है, ऐसा ही लोगों का धारणा होता है। उनकी धारणा ऐसी ही होती है कि जैसे ही कोई चीज़ सरल है मीन्स उसमें कोई दम नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ये गलत धारणा है। इसमें ना तो किसी शिक्षा की आवश्यकता है, ना कोई पूर्व योग्यता की अपेक्षा है। इस कलयुग में लोग अत्यंत मंदबुद्धि और भाग्यहीन भी हैं और साथ ही कुसंगति से दूषित भी हैं। तो समझ रहे हैं हमारा गुण क्या है? हम मंदबुद्धि हैं, भाग्यहीन हैं और कुसंगति से दूषित भी हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। जो कोई अगर मंदबुद्धि नहीं है, ठीक है, बताइए हमने पिछले के पिछले क्लास में क्या चर्चा किए थे? आपको अगर याद है तो बताइए, यू कैन टाइप इट आउट। अगर आपको याद है पिछले क्लास में मैंने तो आज रिवाइज कर दिया क्या चर्चा किए थे। उससे पिछले क्लास में हमने क्या चर्चा किए थे, छोड़िए मुझे भी याद नहीं है। तो देख सकती है कि अ, हमारी बुद्धि की मुझे भी देखना पड़ेगा क्या हमने चर्चा किए थे, फिर मुझे याद आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बुद्धि कितनी मंद है। और भाग्य की तो क्या कहा ही किया जाए, वो तो बिल्कुल खराब है। और संगति से बिल्कुल दूषित हो गए हैं हम। थोड़े जो भी अच्छे थे, छोटे छोटे मतलब बचपन में थोड़ा बहुत अच्छे थे, वो बड़े होकर सब बिगड़ गए हम। तो अब देख सकते हैं कि कुसंगति की वजह से ये सब गुण हमें आ गया, इतने हम गुणवान बन गए। ये बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस महामंत्र के संकीर्तन का प्रवर्तन किया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र भगवत प्रेम के प्रचार प्रसार का बड़ा भारी साधन है। ऐसा नहीं है कि इस संकीर्तन साधन की संस्तुति केवल कलयुग के लिए ही की गई है। वस्तुतः इसका अनुरोध सभी युगों के लिए किया गया है। सभी युगों में अनेक भक्त हुए हैं जो भगवान नाम कीर्तन द्वारा पूर्व पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए हैं। इसका उदाहरण दे सकते हैं, भगवान नाम जप जाप करके भगवत प्राप्ति किए हैं, और वो भी सतयुग में और त्रेता सतयुग में। नो, ध्रुव महाराज, एक पैर पे खड़े होकर भगवान नाम जप किए कि नहीं किए हैं। और नहीं, वो एक पैर पे उन्होंने खड़ा होकर जाप किए थे। नारद जी ने उनको मंत्र दिया था ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र उन्होंने जाप किया। और आपको उस कथा में पता ही होगा वो कितने ध्यान से जाप कर रहे थे, बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है उस। तो वहाँ पर भी संस्तुति की गई है भगवान नाम जप का। ये बात है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि लोग पहले भी अ, भगवान नाम जप के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं किए हैं। और अजामिल तो है, अजामिल तो इसी कलयुग में है, अजामिल की नहीं कह रहे हैं। अब देख सकते ध्रुव महाराज हुए और भी बहुत सारे भक्त हुए हैं जो कि भगवान नाम जप के द्वारा भगवत प्राप्ति किए हैं। तो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सौंदर्य है। ये केवल किसी एक युग, किसी एक देश या किसी एक वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। हरे कृष्ण का कीर्तन किसी भी युग में, किसी भी देश में, किसी भी सामाजिक स्थिति के व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि कृष्ण सभी युगों, सभी देशों और सभी सामाजिक स्तरों के व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च और पुरुषोत्तम भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये बात है। तो आप इस विषय में और एक बात कहकर मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा कि देखिए, हमें इस जगत में कोई
हाँ, कोई पद प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है। किंतु इस हरे कृष्ण महामंत्र के जाप के लिए कोई गुण नहीं चाहिए। बस उसे इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि हरे कृष्णा जाप करने से ही मेरा उद्धार होगा। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, बस वो पार हो जाएगा। उसे उसमें सारे गुण आ जाएंगे, तत्व आ जाएंगे, सारे गुण उपस्थित हो जाएगा। जैसे एक प्रपात उदाहरण देते हैं कि जज के सीट में बैठ जाने से हमारे हमें कोई गुण नहीं आ जाते, हम जज नहीं बन जाते। किंतु इस हरे कृष्ण महामंत्र के जाप रूपी जज के सीट में, जाप के सीट में बैठ जाएंगे तो हमें सारे गुण आ जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस तरह से हमारा छठा अध्याय सहित कृष्ण भावनामृत नामक पुस्तक यहीं पर समाप्त होता है। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर joining.